इसी तरह से मुसलमानों का इतिहास रहा है कि 10 साल जेल में गुजार दी, उनकी जवानी बर्बाद कर दी और एक लंबे जमाने के बाद कोर्ट कहता है कि आप बेगुनाह हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। 19 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में जिन 13 भारतीय मुसलमानों को निर्दोष बताकर बाइज्जत बरी किया था, महाराष्ट्र सरकार ने उस पर कहा था कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई है, यानी कि यह फैसला काबिल कबूल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उन 13 मुसलमानों को दोबारा नोटिस जारी किया है। उन 13 मुसलमानों को वापस जेल तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, यानी दोबारा जांच होगी। 19 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट अगर इन मुसलमानों को निर्दोष बताकर बाइज्जत बरी करती है तो सुप्रीम कोर्ट एक सरकार की याचिका पर यह कहती है कि हम दोबारा फैसला करेंगे। सरकार धर्म देखकर अपील कर रही है, क्योंकि हम केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहेंगे कि कल को अगर मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत आरोपियों को बरी करती है तो क्या आप वहां अपील करेंगे कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? 2008 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ था, उस पर आपने अपील नहीं की। अजमेर विस्फोट मामले में आप अपील नहीं करेंगे। आपने अपील की है तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर कि 19 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया कि हमें कोई पक्के सबूत नहीं मिले, गवाहों की जो गवाही है उनके बयानात है वो आपस में मिलते जुलते नहीं है। इस लंबी लड़ाई लड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार धर्म देखकर यह कहती है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जब उन्होंने याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और इस फैसले पर रोक लगाई कि इसकी दोबारा जांच होगी। कितने शर्म की बात है, यानी कि सरकार धर्म देखकर अपील कर रही है। आजाद भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है और यह भी इतिहास रहा है कि मुसलमानों को 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जेल में गुजारने के बाद अदालत बरी करती है। कोई अदालत यह कहती है कि आप बेगुनाह हो, कभी यह कहा जाता है कि कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई कहती है कि गलत शनाख्त हो गई थी। ऐसे कई चेहरे हैं जो सदियों से, 5-5 सालों से, 10-10 साल से, 15-20 सालों से जेल गुजारने के बाद बाइज्जत बरी हुए हैं। तो क्या फिर यही कहानी दोहराई जाएगी कि हमें सबूत नहीं मिले या गलत शनाख्त हो गई थी? इसी तरह से मुसलमानों का इतिहास रहा है कि 10 साल जेल में गुजार दी, उनकी जवानी बर्बाद कर दी और एक लंबे जमाने के बाद कोर्ट कहता है कि आप बेगुनाह हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। आजाद भारत के इतिहास में यह शर्म की बात है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है, उनका रोजगार छीन लिया जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं और कोर्ट एक लंबे अरसे के बाद कहता है कि आप बाइज्जत बरी कर रहे हो। शर्म की बात है। तो हम यहां सरकार से पूछना चाहेंगे कि आप धर्म देखकर जो अपील कर रहे हो, क्या मालेगांव विस्फोट मामले में भी आप अपील करेंगे? हैदराबाद के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में आपने अपील नहीं की, अजमेर विस्फोट मामले में आप अपील नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सभी आरोपी दूसरे समुदाय से है। आपको दिक्कत सिर्फ मुसलमानों से है जो आपने यहां धर्म देख करके अपील की है। हम कहना चाहेंगे कि बहुत शर्म की बात है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है।